हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आप कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप उसमें एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं। सो बिलीव मी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको रखना होगा। राइट, आप रैंडमली किसी भी टॉपिक को पिक करके और उसका क्वेश्चंस करके या कहीं से भी किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया ऐसा, उसकी जगह थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको रखना होगा अगर आप एक अच्छा परसेंटाइल उसमें स्कोर करना चाहते हैं। राइट, तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट, कैसे आप अपना पूरा जो टाइम बचा हुआ है कैट प्रिपरेशन तक उसका आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। राइट, आपकी इंटायर प्रिपरेशन जर्नी में। तो अच्छे से समझते हैं। ओके, सो पहला जो पॉइंटर है वो है कि आप एक बार कैट के बारे में अच्छे से समझ लो। कैट एग्ज़ाम का जो पूरा स्ट्रक्चर है। राइट, कैट में कितने सेक्शन हैं, कितने क्वेश्चंस है। राइट, और सबसे अच्छा पॉइंटर ये है कि आप एक बार कैट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करके भी देख लीजिए। राइट, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ चीज़ें तो पहले ही समझ आ जाएगी कि अच्छा कुछ टाइम का शॉर्टेज हो सकता है या और भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने की, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड क्या है बेसिकली। राइट, मतलब आपको कहाँ और किस लेवल तक प्रिपेयर करना होगा। इनफैक्ट आपको वहाँ से एक ये भी आंसर मिलेगा। राइट, कि जो आपने प्रिपेयर कर रहे हो अभी, राइट, तो आप उसको और किस लेवल तक लेकर जाना है, कितना इन डेप्थ आपको उसको कवर करना है, या जो आप कर रहे हो वो एकदम सही चल रहा है। बहुत सारे आंसर्स आपके वहाँ से क्लियर होंगे। तो पहला जो मेरे एडवाइस है वो यही है कि आप कैट के बारे में अच्छे से समझ लो और उसको समझने के बाद एक कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप अटैम्प्ट करके देख लो। स्कोर काउंट नहीं करना ऑब्वियसली। राइट, बट एक बार देख लो, आपको थोड़ा उससे आइडिया मिलेगा कि हाँ जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप कैट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। राइट ना, अब जो दूसरा पॉइंटर है वो ये है। देखो, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फेब मंथ में और कैट का एग्ज़ाम होगा नवंबर के लास्ट जो संडे होता है उसमें। राइट, तो अराउंड आप मान करके चलो 9 मंथ्स के आसपास का टाइम है, 9.5 मंथ्स। राइट, इतने लंबे टाइम तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो कैट एग्ज़ाम की। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका डेली मोटिवेशन। क्योंकि जैसे ही इस पूरे पीरियड में मोटिवेशन ब्रेक हुआ, कहीं पर भी मोटिवेशन का लैग हुआ, तो वहाँ पर इशू हो जाएगा। मतलब वहाँ से आप ये समझ लो कि एक अलग ही फेज़ फिर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको मोटिवेट रहना है। राइट, थ्रू आउट दिस पीरियड। अब ये मैंने आपको बता तो दिया कि मोटिवेट रहना है, बट मुझे ये भी बताना चाहिए कि आप मोटिवेट कैसे रह सकते हो। राइट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो मोटिवेट रहने के लिए अभी अगर आप ऐसा एज्यूम करके चलते हो कि मुझे कैट एग्ज़ाम में 99% का मेरा टारगेट है। राइट, 99 परसेंटाइल का मेरा टारगेट है, आपने डिसाइड कर लिया। राइट, तो ये जो चीज़ आपने डिसाइड की ये एक बहुत बड़ा गोल हो गया। राइट, बहुत बड़ा एक ड्रीम हो गया काइंड ऑफ, कि आप अभी यहाँ पर फैब में बैठकर और नवंबर के आउटपुट का आप ध्यान रख रहे हो। राइट, तो उस केस में ये, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, जैसे ही किसी गोल का, किसी ड्रीम का टाइम हम बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर मोटिवेट रहना, उसके लिए मोटिवेशन लेकर आना, वो एक बहुत क्रिटिकल सिनेरियो हो जाता है और हम उतना उस मोटिवेशन को कैरी नहीं कर पाते तब। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसी जो पूरा हमारा ड्रीम है, हमें 99 परसेंटाइल जो लेकर के आना है, जो हमने गोल सेट किया है, हम उसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लें सबसे बेस्ट। क्योंकि जैसे उसका पार्ट 1 कवर हुआ, पार्ट 1 हमने अचीव किया, तो पार्ट 1 अचीव करके हमारे अंदर वापस मोटिवेशन आया। फिर हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा उसके पार्ट 2 तक जाने के लिए, फिर मोटिवेशन आएगा पार्ट 3 तक जाने के लिए, फिर पार्ट 4, और ऐसे करके जब हम पार्ट वाइज उसको कवर कर लेंगे, पार्ट वाइज अचीव कर लेंगे, एक एक पार्ट को अचीव जब हम कर लेंगे तो हम फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें मोटिवेशन में कोई भी लैग नहीं आएगा, हम मोटिवेटेड रहेंगे थ्रू आउट दिस पीरियड।
अब ये पार्ट्स कैसे बनेंगे, किस बेसिस पर आप ये पार्ट्स बनाएंगे, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। तो पार्ट्स आप एक तरीका ये है कि आप पहले ऐसे समझ लो कि आपको कैट एग्ज़ाम तक जाना है, राइट। कैट में आपको ये परसेंटाइल अपना अचीव करना है, तो आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो एक आप ब्रेक कर सकते हैं कि आप इन बिटवीन जैसे मॉक्स आप अटैम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट, तो उसमें आप अपना कुछ परसेंटाइल का क्राइटेरिया रख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस का आप क्राइटेरिया रख सकते हैं कि मुझे फर्स्ट मॉक में मेरा इतने मार्क्स आने चाहिए, और ये मेरा फर्स्ट मॉक की डेट लेट से 31 मार्च को मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा, तो मेरा उसमें ये पर्टिकुलर परसेंटाइल आना चाहिए। और ऐसे करके हर एक मंथ के एंड पर मैं चेक करते रहूँगा। तो 31 मार्च को मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया, उसमें सपोज मैंने टारगेट रखा कि मुझे 75 परसेंटाइल लेकर के आना है, राइट। जो भी आप इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको परसेंटाइल मिलता है, राइट। सो वो आपको देखना है। उसके बाद कि मैं अप्रैल एंड में कोई मॉक टेस्ट दूंगा तो वहाँ पर लेट से 75 की जगह 80 परसेंटाइल का मैं टारगेट करूँ। फिर ऐसे ही मई के एंड पर, जून के एंड पर, ऐसे करके मैं मंथली एंड पर अपना एक टारगेट सेट कर सकता हूँ। एक तो ये अप्रोच हुआ, इससे आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा और आपको मोटिवेट रहना है 1 मंथ के लिए। उससे ऐसा होगा आपको 1 मंथ के लिए मोटिवेट रहना। अब आपने कैट का एग्ज़ाम, जो कैट में परसेंटाइल आपको लेकर करना, वो आपके ध्यान में तो है, बट अब ना आपने उसको पीसेस में ब्रेक कर दिया। तो पहले आप उसको मार्च के एंड तक आप मेज़र कर रहे हो। मार्च के एंड पर अगर मेरा 75 परसेंटाइल आ गया मॉक टेस्ट में, तो मेरे अंदर मोटिवेशन वापस आ जाएगा। तो बेसिकली रिफ्यूलिंग होती रहेगी यहाँ पर आपकी, ऐसे अगर आप पीसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। एक तरीका ये हुआ मॉक टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो दूसरा तरीका है कि आप ऐसे मानकर चलो कि आपने कोई भी बुक्स परचेज की हैं या आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया कोई भी, तो उनसे आपको कुछ कोचिंग मटेरियल मिला, राइट। वो मटेरियल अपना आप में इतना सफिशिएंट होता है कि अगर आपने उस मटेरियल को कंप्लीट कर लिया, पहली बात तो ये उसको कंप्लीट करना ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। अगर आप उस मटेरियल को कंप्लीट करना चाह रहे हो, कंप्लीट कर लिए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो वो अपना आप में एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि अगर आपने उतना कर लिया तो आपको जो डिजायर्ड परसेंटाइल है वो आपको उससे बेटर ही आपको मिलने वाला है वहाँ पर, राइट। आप डिजायर्ड 100 मत बोल देना, क्योंकि 100 से बेटर नहीं पॉसिबल। ओके, सो ये आप कर सकते हो। अब इसके बेसिस पर आप मोटिवेट कैसे रहोगे, तो आप अपने वीकली टारगेट बना लो, वीकली या मंथली। लेट से आपके पास में DLR का एक बुकलेट है, आपने DLR की बुक बाय की है। उस DLR की बुक में टोटल जो सेट्स हैं, लेट से 1000 सेट्स हैं। अगर उस बुक में 1000 सेट्स हैं और आप अभी मानकर चलो 9 मंथ्स के आसपास का टाइम बचा हुआ है, तो अगर आप मंथली टारगेट बनाना चाहते हो उसमें, राइट, तो आप देख लो कि 1000 लेट से 900 सेट्स मान लो उसको, और आपके पास में 9 मंथ्स हैं, तो हर एक मंथ आपको 100 सेट्स कंप्लीट करने हैं। जस्ट एक एजम्पशन ऐसे लेकर के चल सकते हो आप। तो एक महीने में आपने 100 सेट्स कंप्लीट करने हैं। तो वहाँ से आपको अगेन ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। आपको वहाँ से ये मिलेगा कि अच्छा अगर मैंने एक महीने में 100 कंप्लीट कर दिए, तो वहाँ से अगेन आप रिफ्यूल हो जाओगे कि अब मैंने 100 कर दिया है प्रीवियस मंथ में, अब नेक्स्ट मंथ में वापस मैं 100 करूँ। तो ऐसे जब आपके छोटे छोटे टारगेट्स आप अपना आपको दोगे ना, पुश करोगे उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो जो एंड गोल है वो अपना आप अचीव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप थ्रू आउट दिस पीरियड खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। देखो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप किसी एंड गोल को अचीव करना चाहते हैं, एक जो फार अवे है, अभी 9 मंथ्स की जर्नी है आपकी, उस 9 मंथ्स की जर्नी में आप एक तो प्रॉब्लम है जो आज का ये पीरियड है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल फ़ोन, हम पढ़ रहे हैं, बीच में किसी का कॉल मैसेज, इंस्टाग्राम, और पता नहीं कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके पास में। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है खुद को मोटिवेट रखना इस पर्टिकुलर फेज़ में, राइट। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ चीज़ें कि आप कैसे स्ट्रक्चर को एक फॉलो कर सकते हैं। मार्क्स के बेसिस पर मैंने एक तरीका आपको बताया, दूसरा तरीका आपको बताया मैंने क्वेश्चंस के बेसिस पर, कि आपको इतना कवर कर लेना है, राइट। क्वेश्चंस आपको लेट से क्वांट में 2000 क्वेश्चंस थे और आपको 7 मंथ्स या 8 मंथ्स में कुछ कवर करना है, तो मंथली आप टारगेट बना लियो, राइट। या फिर आप वीकली टारगेट बना सकते हो,
डेली टारगेट भी आप बना सकते हो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। उसमें एक पॉइंटर मैं और यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि क्या होता है एक्चुअली, हम लोग पोस्टपोन करने लग जाते हैं कि जैसे इस मंथ का मेरा टारगेट था 1000 सेट्स का, सॉरी 100 सेट्स मुझे कंप्लीट करने थे इस मंथ में। लेट्स से मार्च मंथ की बात करते हैं, तो मार्च में मुझे 100 सेट्स कंप्लीट करने थे और मैं 80 सेट्स कर पाया, तो मैं वो 20 सेट्स नेक्स्ट मंथ पे बेसिकली पोस्टपोन मैंने कर दिया। अब आप मार्च में 100 आपको करना था और आप 80 कर पाए हो, और आप फिर उसको नेक्स्ट जो मंथ है अप्रैल में आप उसमें 120 करने जा रहे हो, राइट। थोड़ा सा इसकी जगह इसको उल्टा करने की कोशिश करना, आप थोड़े वेल इन एडवांस चलना, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम अपना एक्स्ट्रा वहाँ पर देना हो, राइट। तो जो आप 100 का टारगेट ले रहे हो ना फर्स्ट मंथ में, 100 की जगह 105 106 भी अगर हो रहा है ना वो, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। कभी भी उसको 100 से कम मत होने देना। जैसे 100 से कम होगा ना, आप उसके थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट यही रियलिटी है। वैसा ही कुछ वहाँ पर फेज ही ऐसा रहेगा, आप देख लेना ये चीज़। तो ट्राई करना, पोस्टपोन करने की जगह प्रीपोन आप करो चीज़ों को। पोस्टपोन अब बस बहुत कर लिया है, अब से प्रीपोन की हैबिट बनानी होगी। तो अगर आपका मार्च का टारगेट 100 का है तो 100 तो कर ही लेना, ट्राई करना। अगर आपका थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है या थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो कहीं से भी, तो उस 100 को 105 106 तक ऐसे पुश करना। दैट डजेंट मीन कि नेक्स्ट मंथ अब आप 100 की जगह 94 95 करोगे, नो। नेक्स्ट मंथ का 100 ही रहेगा, उसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप ये ऐसे एक्स्ट्रा करने, आपके अंदर खुद से ही मोटिवेशन आता जाएगा उसके बाद, जब आप ऐसे एक्स्ट्रा करने लग जाएंगे चीज़ों को, राइट। तो ये एक तरीका है खुद को कैसे इंटायर इस 1 ईयर में आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, और कैट में जो आपका डिजायर्ड परसेंटाइल है उसको आप अचीव कर सकते हैं, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।